हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये लॉ क्या कहता है, पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, यानी कि एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। पी का मतलब होता है मोमेंटम। अब हमें पता है फोर्स क्या है, फोर्स है, टाइम है, लेकिन ये मोमेंटम क्या है? मोमेंटम यानी कि जिसे हम पी से डिनोट करते हैं वो इक्वल होता है एम वी, मास इंटू वेलोसिटी के। यानी कि ये मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? जैसे कि हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो मान लीजिए हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉल है और एक उससे ज़्यादा वजन की, ज़्यादा मास की, यानी कि एक रबर की बॉल है। तो जब हमारे पास प्लास्टिक की बॉल से हम खेलेंगे तो उसके लिए हमें बैटिंग के टाइम पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसकी बजाय अगर हम रबर की बॉल से खेलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्या ये कहना सही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया जाए ये डिपेंड करता है उसके मास और वेलोसिटी पे। तो उसी को हम कहते हैं मोमेंटम, जो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। अब यहाँ से हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव कर लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। तो जैसा कि मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा जिसका मोमेंटम है p1 और मास तो सेम रहेगा फाइनल स्टेज में और इनिशियल स्टेज में, दोनों में मास सेम रहेगा। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u। कुछ समय बाद जब ऑब्जेक्ट का मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी हो जाती है v, फाइनल वेलोसिटी, तो उस टाइम पे मोमेंटम मान लेते हैं p2। और अब हमें अगर निकालना है चेंज इन मोमेंटम यानी कि p2 माइनस p1, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? p2 यानी कि mv माइनस mu। तो यहाँ से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं m, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा v माइनस यू, जो क्या होता है v माइनस यू यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम लिख सकते हैं डेल्टा p इक्वल है m डेल्टा v के। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। और अब हमें पता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि f प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है डेल्टा पी की वैल्यू है, वो क्या है m डेल्टा v बाई डेल्टा टी। और हमें ये तो पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है, यानी कि f हो जाएगा f प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पर गाइस प्रोपोर्शनल का साइन है तो f प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन के। और अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम यहाँ पर लगाते हैं कांस्टेंट, तो हमें पता है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाता है f, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा f इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।